हेलो एवरीवन। तो आप साल भर में क्या किए क्या नहीं किए वो तो बात गई। अभी एग्जाम जो आ रहा है मैथमेटिक्स का आपका नेक्स्ट पेपर, उस पे हमको अच्छा मार्क रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ चैप्टर वाइज जाएंगे। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। और हम लोग शुरू करेंगे हमारा रियल नंबर से। हम चैप्टर वाइज जाएंगे। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे हमारा रियल नंबर्स। तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो देखा गया है कि हर साल एग्जाम में आता है। मतलब वो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं रिपीटेड, सिर्फ नंबर चेंज होता है। और वही क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो हम जो क्वेश्चंस डिस्कशन करने जा रहे हैं तो आपको बाकी रियल नंबर का और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारा जो रियल नंबर का एमसीक्यू का एक वीडियो है वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए, हम जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मान लो 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो जानते हो जो पहला क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ वो साल भर आपके टीचर आपको बोल रहे होंगे, फिर भी मैं आपको एक रिवाइज के तौर पे बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है ना। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन है ये √5 को चेंज करके या तो √2 √3 ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन चीजें सेम रहेगा। या तो √2 नहीं तो √3 नहीं तो √5। ये क्वेश्चन पाया गया कि हर साल गारंटेड आता है, कोई ना कोई सेट में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। चलो, उसका प्रूफ आप सबको पता है, फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। देखो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी है पूरा साल पढ़ने के बाद भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, बोर्ड में ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप अच्छे से इसको, आप साल भर नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से पूरा एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मान पकड़ के चलिए कि एक गारंटेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो √5 को लिख सकते हैं p/q फॉर्मेट में, where q is not equal to 0 and p q are integer belongs to symbol है, and p and q are co-prime। co-prime मतलब इसका HCF 1 होगा। जो co-prime होते हैं उनका HCF कितना होता है ना, 1 होता है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू p²/q स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 5q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p स्क्वायर, तो q स्क्वायर बन जाएगा p²/5। इसका मतलब क्या है ना, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर कर पाता है तो क्या होगा, 5 डिवाइड्स क्या होगा, p ऑल्सो। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5 से। देखो आपके क्वेश्चन में अगर यहाँ पे √2 होगा, आप लेट p इज इक्वल टू 2c लोगे। अगर √3 होगा तो 3c लोगे। अगर √7 होगा तो 7c लोगे। अगर √5 है तो आप लोग क्या लोगे, 7c। हाँ, आप a b p q को छोड़ के कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, उसका कुछ इशू नहीं। तो इसको क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1। अगर 2 को लेके 1 में डालेंगे क्या निकलेगा ना, आपका निकलेगा q² इज इक्वल टू p की जगह 5c डाल देंगे, p की जगह 5c डाल देंगे, 5c का स्क्वायर बाय 5, दैट इंप्लाइज q² निकलेगा 25c²/5 कैंसिल हो जाएगा तो q² इज इक्वल टू 5c²। 5 को इस सेट ले आएंगे, q²/5 इज इक्वल टू c²। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो ना, q²/5 मतलब 5 डिवाइड्स किसको, q²। अगर ऐसा है तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। देखो हमने क्या लिया था, p एंड q आर को-प्राइम, मतलब सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहाँ पे q को 5 डिवाइड कर पा रहा है और p को भी 5 डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, p एंड q का एटलीस्ट 5 तो कॉमन फैक्टर होगा। देयरफॉर p and q have at least
5 as common factor, 5 as common factor which contradict the fact that P and Q are co-primes। हम लोग पहले लिए थे P and Q are co-prime, वन का मतलब ये co-prime है, ये co-prime मतलब HCF1 है, लेकिन अभी हमारा मतलब सॉल्यूशन में निकल रहा है कि 5 आज ए कॉमन फैक्टर, उनका 5 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग जो इनिशियल एज्यूम किए थे, लेट अस एज्यूम P is √5 is rational, वो गलत है। Hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, therefore √5 is irrational, √5 is irrational proved। देखो बच्चों, आपको इसी तरह से लिखना है और ये गारंटेड क्वेश्चन है, हर साल आता है, आपका ये साल भी आएगा, आप लिख के रख लो, गारंटेड आएगा, हर सेट में आएगा, आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन कोई ना कोई सेट में आपको जरूर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो √2 नहीं तो √3 नहीं तो √5, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एकदम से लिख दो, कॉपी में लिख लिख के मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रूव दैट। देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट रेशनल इरेशनल का एक टाइप, दूसरा हम लोग 2-3 तरह का इस तरह का क्वेश्चन आता है इसका, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो कैसा क्वेश्चन होगा, मैं प्रूव दैट 2 minus √3 is irrational, 2 is irrational, comma given √3 is irrational, गिवन √3 is irrational। देखो बच्चों, क्या होता है, जनरली कुछ बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पढ़ के क्या करते हैं ना, √3 is irrational को प्रूव करते हैं। जैसे √5 is irrational प्रूव किए, वैसे वो डायरेक्टली √3 is irrational को भी प्रूव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा मत करना, ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखो, क्या दिया है ना, 2 minus √3 में ऑलरेडी √3 irrational दिया है, तो बोल रहा है कि आप प्रूव करो ये 2 minus √3 टर्म में इरेशनल है, तो इसका जैसे √3 और √5 इज इरेशनल उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा ना, वही कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट में, लेट अस अज्यूम दैट 2 minus √3 इज रेशनल। क्या है, हम लोग अज्यूम करेंगे 2 minus √3 इज रेशनल, तो क्या होगा, 2 minus √3 को ले लेंगे P/Q कंडीशन से, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P and Q are integers and P and Q are co-primes। ये समझो। अच्छा, क्या कर लेंगे, सिंपली इस तरह का क्वेश्चन में अगर आप इस तरह से क्वेश्चन इस तरह, आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में रेशनल नंबर को रख देना, बाकी सबको शिफ्ट कर देना। ठीक है, चलो क्या करते हैं, इस minus √3 को अगर वो साइड ले लेंगे, दैट इंप्लाइज 2 is equal to P/Q प्लस √3। अब P/Q को लेफ्ट साइड ले आते हैं, मतलब 2 minus P/Q is equal to √3, तो एक क्या होगा, Q ये हो जाएगा 2Q minus 5 is equal to √3। देखो हम लोग लिए थे 2 minus √3 के रेशनल नंबर है, आप देख पा रहे हो ना, और यहाँ पे निकल रहा है P, Q और Q, मतलब ये रेशनल होगा। क्या होगा ना, LHS 2Q minus P/Q is rational, ये सुनो ऑब्वियसली रेशनल है, क्योंकि P and Q है, कोई रूट ओवर वाला नंबर है क्या, नहीं है, इसलिए ये जो लेफ्ट टर्म है वो आपका रेशनल है। अगर रेशनल हुआ, बीच में इक्वालिटी साइन है, अगर लेफ्ट साइड रेशनल है तो और बीच में इक्वालिटी है, तो मतलब राइट साइड भी इक्वल होगा, मतलब हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से, दैट इंप्लाइज RHS √3 इज रेशनल। हाँ या ना, हमारा एक्सप्रेशन के हिसाब से ये रेशनल है, लेकिन देखो √3 इज रेशनल, which contradict the fact that √3 is irrational। √3 is, ये कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा फैक्ट को करता है ना, √3 इज इरेशनल को। हेंस इसका मतलब, हेंस आवर assumption is
रॉन्ग। इसलिए हम जो एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में, लेट अस एज्यूम दैट 2 - √3 इज रेशनल, वो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर 2 - √3 इज रेशनल। 2 - √3 इज इरेशनल। प्रूव्ड। देखो आपको आपके बोर्ड में किस तरह से आप आंसर लिखोगे वो भी मार्क है, क्योंकि आपका हर एक स्टेप के लिए स्टेप मार्किंग है। मैथमेटिक्स में हर एक स्टेप के लिए स्टेप मार्किंग है, ठीक है। और आज मैं जितने क्वेश्चंस रियल नंबर का डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मोस्टली आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा रियल नंबर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आप लोग का वही क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा उसको मॉडिफाई करेंगे। देखो किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई, मतलब थोड़ा अलग तरीके से आएगा, लेकिन ये टाइप 2 क्वेश्चन है तो चेंज कर देते हैं। मान लो प्रूव दैट, यहां पर थोड़ा इसको और थोड़ा ये कर देते हैं, 3 - 2√2 इज इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है, ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के √2 इज इरेशनल डायरेक्टली प्रूफ मत कर देना, ठीक है। बच्चों को कोई बच्चा वो कर देते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ, वही सेम टाइप का प्रूफ, मतलब क्वेश्चन मॉडिफाई करके मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट क्या है ना, 3 - 2√2 इज रेशनल। वही अजम्पशन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ऐसा हुआ तो 3 - 2√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर्स एंड p and q आर को-प्राइम्स, ठीक है। चलो वही मैं बोला था, आप क्या करोगे, ये जो रूट वाला नंबर है एक साइड रख देना। देखो ये माइनस है इसलिए मैं वो साइड को शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू p/q प्लस 2√2। अब p/q को शिफ्ट कर दूंगा ये साइड, 3 - p/q इज इक्वल टू 2√2। अब एलसीएम ले लूंगा, कितना एलसीएम, q, ये हो जाएगा 3q - p इज इक्वल टू 2√2। 2 को मेरा एम है कि चाहे मैं रूट वाला नंबर को लेफ्ट साइड में रखूं या राइट साइड में रखूं, सिंगल रखूंगा, बाकी सब टर्म उसके पास से हटा दूंगा। तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3q - p/2q इज इक्वल टू √2, ठीक है। चलो तो देखो PQ सिर्फ है तो LHS क्या होगा आपका रेशनल, तो क्या हुआ LHS आपका 3q - p/2q, क्योंकि हम इनिशियली इसको रेशनल कंसीडर किए थे। ये पूरा टर्म रेशनल मतलब सब कुछ रेशनल निकलेगा, जो भी निकल रहा है लेफ्ट या राइट में रेशनल निकलेगा, हमारा अजम्पशन के हिसाब से, मैं बोल रहा हूं। अजम्पशन सही या गलत है वो फाइनली डिसाइड होगा, ठीक है। चलो LHS इज रेशनल, अगर LHS इज रेशनल है, बीच में इक्वल टू मतलब RHS भी क्या होगा आपका √2 इज रेशनल, है ना। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, which contradict the fact, √2 तो रेशनल नहीं है क्योंकि ये इरेशनल है, which contradict the fact that √2 is irrational। ये इरेशनल वाला फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, मतलब हम लोग ने जो अज्यूम किए थे इनिशियली दैट इज रॉन्ग, मतलब हेंस आवर assumption is wrong, therefore 3 - 2√2 is irrational, ठीक है ना, irrational प्रूफ। इसलिए हम जो अज्यूम किए थे वो रॉन्ग है, 3 - 2√2 इज इरेशनल। देखो बच्चों ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएगा ये क्या, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देखा गया रिपीटेडली आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये तो माइनस वाला था, इसको थोड़ा प्लस में करते हैं। अगर प्लस होता तो क्या होता, देखो मैं यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को ज्यादा चेंज ना करके सिर्फ साइन को अगर प्लस कर दूं तो किस तरह से आप, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी स्टेप में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे, किसको LHS किसको RHS रखेंगे, इस स्टेप में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको चेंज करके बताता हूं आपको। अगर प्लस वाला क्वेश्चन आपको आ गया तो वही स्टेटमेंट, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√2 इज रेशनल, 3 प्लस हो जाएगा, तो इस स्टेप से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी सारा स्टेप सेम रहेगा।
चलो आप देख पा रहे हो 2√2 जो पॉजिटिव टर्म है वो लेफ्ट है, ऐसा है तो √2 टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखो, 3 को शिफ्ट कर दो। 2√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3, दैट इंप्लाइज 2√2 इज इक्वल टू एलसीएम बन जाएगा q p माइनस 3q, दैट इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाय 2q। 3 माइनस ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो LHS पार्ट है वो RHS हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ LHS RHS को देखो। पहले क्योंकि √2 है हम √2 को कंसीडर नहीं करें। अब PQ टर्म राइट साइड पे है ना, तो पहले RHS को लिखेंगे। क्या लिखेंगे ना, RHS P माइनस 3q बाय 2q इज रेशनल, दैट इंप्लाइज LHS आपका कितना निकला, √2, तो √2 इज रेशनल, which contradicts the fact that √2 is irrational, hence our assumption is wrong, that's why 3 plus 2√2 is irrational। देखो बेसिक चीजें हैं, ये सारे टर्म्स, इस सारे स्टेप्स को आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली आपके एग्जाम में आता है। तो इसका ये तो हम लोग ये आपका इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। इसका और एक टाइप भी है, वो हम लोग मैं लिखता हूं क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। चलो क्या था, क्या होगा क्वेश्चन, मान लो आपका क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव दैट √2 plus √3 is irrational, √2 plus √3 is irrational। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो क्या करोगे, ठीक है। चलो वेरी सिंपल, हम लोग वही सेम assumption के प्रोसेस में करेंगे। let us assume that √2 plus √3 is rational। हम लोग वही assumption करेंगे, √2 plus √3 is rational करके देखेंगे, ठीक है। चलो ऐसा हुआ तो क्या लिखेंगे, √2 plus √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो, या फिर एक टर्म को शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस √3। हाँ, यहाँ पे कंडीशन हमेशा लिखना, कंडीशन कभी मिस मत करना। p एंड q बिलोंग्स टू z एंड p एंड q आर कोप्राइम्स। ये कंडीशन हमेशा लिखना, ठीक है। अच्छा अभी क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चों देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये स्टेप को ना लिख के डायरेक्टली स्क्वायरिंग करते हैं। आप ऐसा मत करो, क्योंकि इससे एक टीचर का मतलब क्या है, इंप्रेशन अच्छा बनता है कि हाँ बच्चा सारा स्टेप बच्चे क्लियर है, अपनी चीजों को लेकर क्लियर है, ठीक है। चलो तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा ना, 2 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। कहीं सारे बच्चे यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, या कभी कभी प्लस, इतना करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर अच्छे से आप लोग याद रखिए कि अगर आपका a माइनस b का होल स्क्वायर आया गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लीजिए, नो इश्यू। तो क्या होगा, डायरेक्टली कर देता हूं, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर रहा हूं 3 माइनस 2 इंटू p बाई क्यूब इंटू √3, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस √3 मतलब 3 हो जाएगा, माइनस 2√3 p बाय क्यू कर दे। देखो ये एक नेगेटिव है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड ले आता हूं, और 2 को वो साइड लेके अब मैं, मेरा काम है कि जो रूट वाला नंबर है एक साइड में रखूं। वेरी सिंपल, जो रूट वाला नंबर है वो एक साइड में रखूं। दैट इंप्लाइज ये नेगेटिव टर्म है, लेफ्ट साइड ले आते हैं। 2√3 p बाई क्यूब, 2 ऑलरेडी है तो प्लस 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3, 2 को शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। चलो 2√3 p बाई क्यूब इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, ये 2 वो साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 2√3 p बाई क्यूब
इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1। अभी एलसीएम ले लेते हैं, 2√3 p बाई क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हाँ एलसीएम क्यू स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो मेरा मोटो है कि रूट वाला नंबर को लेफ्ट साइड रखूं, मतलब √3 लेफ्ट साइड रखेगा, मतलब 2p बाई क्यू वो साइड जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, 2p बाई क्यू हो जाएगा तो q बाई 2p हो जाएगा। सही बात है। देखो यहां पर क्यू स्क्वायर मतलब q इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर मतलब मैं ले सकता हूं q इंटू क्यू, मतलब एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2pq। सिंपली लेफ्ट साइड में √3 और राइट साइड में p एंड q वाला टर्म है, तो हम लोग आरएचएस से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे आरएचएस हमेशा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई 2pq इज रेशनल। क्यों रेशनल ना, हम शुरुआत में इसको रेशनल अज्यूम किए थे p बाई क्यू, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट निकलेगा सब रेशनल होगा हमारा अजम्पशन के हिसाब से। अजम्पशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, वो लास्ट में पता चलेगा। दैट इंप्लाइज LHS मतलब √3 इज रेशनल, है ना। इसका मतलब LHS में क्योंकि इक्वलिटी है, लेकिन क्या √3 रेशनल है, नहीं। Which contradict the fact that, which contradict the fact that, क्या contradict करता है, which contradict the fact that √3 is irrational, √3 is irrational, yes or no? Hence our assumption is wrong। हमारा assumption जो हम लोग assume किए थे वो wrong है, मतलब √2 plus √3 is irrational, proved भी लिख के आइए बच्चे, प्रूफ लिखना भी भूल जाते हैं, प्रूफ भी लिख के आइए, ठीक है ना। चलो तो ये इरेशनल प्रूफ वाला क्वेश्चन आपका हो गया। देखो इसका और एक क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको माइनस में भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो मैं माइनस में इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन थोड़ा माइनस में होगा और कुछ कंडीशन अगर दिया होगा तो आप देखो, कुछ कंडीशन नहीं है आप इस तरह से कर लेना, लेकिन मैं आपको थोड़ा कंडीशन देख के बताता हूं। जैसे कि मान लो प्रूव दैट √2 माइनस √3 इज इरेशनल गिवन दैट √6 इज इरेशनल, √6 इज इरेशनल। यहां पे कंडीशन दिया कि आप √6 लाओगे। देखो कैसे मैं करता हूं, आप लोग इस टर्म में देखो, मैंने शिफ्ट किया, इसको मैं शिफ्ट कर दिया इस स्टेप में, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करोगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट √2 माइनस √3 इज रेशनल। वही अजम्पशन सेम है, √2 माइनस √3 इज रेशनल, लेकिन मैं √6 लाऊंगा। कैसे लाऊंगा देखो, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, √2 माइनस √3 इज इक्वल टू p बाई q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू z इंटीजर से, एंड p एंड q आर कोप्राइम्स। अगर ऐसा है तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि वहां पे एक कंडीशन है √6 तभी आएगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर इसको शिफ्ट कर दो तो √6 आना थोड़ा नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। क्या होगा, √2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई q का स्क्वायर। स्टेप्स, कोई स्टेप्स ओमिट मत करना, सारा का सारा स्टेप्स लिखना, क्योंकि इट्स योर फाइनल एग्जामिनेशन और आपको प्रॉपरली मालूम नहीं है कौन सा स्टेप के लिए कितना मार्क है, तो ट्राई नॉट टू ओमिट द स्टेप ओमिट करने की कोशिश मत करना, आप सारा स्टेप लिखो, ठीक है। चलो a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू √3, ठीक है। और ये बन जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस, देखो √2 इंटू √3 आपका √a इंटू √b होता है ना, क्या फॉर्मूला, √ab, हम एक्सपोनेंट चैप्टर्स में पढ़े। तो ये हो जाएगा 2√6, देखो आ गया √6 क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मैंने शिफ्ट नहीं किया था, ठीक है। अगर नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्टली वैसे ही कर लो, आप शिफ्ट कर दो
स्क्वायरिंग कर दो, काम बन जाएगा। आप ऐसे भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी आप कर रहे हो तो भी नो इश्यू। तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। देखो अभी 2√6 यहाँ पर है, ये नेगेटिव है, अब इसको शिफ्ट कर देंगे, बाकी सब लेफ्ट ले आएंगे। ठीक है, चलो 2 + 3 कितना हुआ 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये अगर शिफ्ट हो जाएगा प्लस 2√6। अब पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आते हैं, दैट इंप्लाइज 5 माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6। देखो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप ना, 2 को डिनोमिनेटर को ले आएंगे, जो कि आपका 5 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √6। देखो आ गया आपका √6 आ गया ना, आपका √6 लेफ्ट साइड में आ गया, तो क्या हो जाएगा, सॉरी √6 राइट साइड में आ जाएगा, तो वही काम करेंगे, LHS 5 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज रेशनल। क्यों रेशनल, हम अजम्पशन ही रेशनल किए थे, यहाँ से जितने भी स्टेप्स निकलेंगे सब रेशनल है हमारा अजम्पशन के हिसाब से। अजम्पशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो RHS एक्सप्रेशन के हिसाब से √6 इज रेशनल। क्या हो गया, क्वेश्चन में दिया है ये इरेशनल है। दिस contradict the fact that √6 is irrational। yes or no, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √6 इरेशनल है। hence our assumption is wrong। हमारा जो हम लोग जो assume किए थे वो गलत है। therefore क्या हो जाएगा ना, √2 माइनस √3 इज इरेशनल। हम लोग assume क्या किए थे, इट इज रेशनल, वो गलत हो गया मतलब इरेशनल। इसको इस प्रोसेस को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलेगा। मैं फिर से क्वेश्चन थोड़ा लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या टाइप, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको आप थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दीजिए। मैं क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस में डिस्कस किया मैं आपको बोलता हूं, उसी में से गारंटेड आप एक क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलेगा। हाँ नंबर्स अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि या तो √2 इज इरेशनल या √3 नहीं तो √5, इस तरह का कुछ क्वेश्चन इरेशनल नंबर मिल सकता है आपको। और जैसे कि 2 माइनस √3, 2 प्लस 4√3 और 2 प्लस 3√3, 3 माइनस 2√2, इस तरह का क्वेश्चन जो इधर उधर होके, या फिर √2 प्लस √3 नहीं तो √2 माइनस √3, इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड्स के पेपर में जरूर मिलेगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं और एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो मैं इसको भी कंसिडर में ले रहा हूं, क्योंकि आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, तो मैं इसको भी आपको कंसिडरेशन में ले रहा हूं। क्या है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है सो दैट 5 into 11 into 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number, is a composite number। देखो आपके इस तरह का जो क्वेश्चन है, या बीच में प्लस भी आ सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी, और नंबर्स को आप चेंज कर, लेकिन आपको एक पैटर्न मार्क करना है। क्या है पैटर्न ना, आप देखना दोनों टर्म प्लस से पहले प्लस के बाद या फिर माइनस से पहले माइनस के बाद, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसमें से कोई ना कोई एक टर्म कॉमन जरूर होगा। ठीक है ना, उसी के बेसिस में हम लोग काम करेंगे। देखो क्या नंबर है, सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे ना, नंबर है 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11, इसमें कॉमन क्या है ना, 11 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5 into 17 प्लस 3 है ना, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, क्या कितना होगा 85 प्लस 3 कितना होगा 11 into 88। आप देखो
जो प्राइम नंबर होते हैं, मान लो एक प्राइम नंबर 5, तो इसका फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा मतलब 1 इंटू 5, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं होगा। और एक प्राइम नंबर लेंगे 17, इसका वही 1 एंड 17, मतलब 1 इंटू 17 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, है ना, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन इस केस में आपको दो अलग अलग नंबर निकल रहे हैं। दो अलग अलग नंबर मतलब देखो 88 को भी और फैक्टर किया सकते, दो अलग अलग नंबर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 1 तो है, ऑब्वियसली कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, लेकिन 1 के अलावा और दो नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू different numbers except 1, so it is a composite number। so हम लोग लिख सकते हैं 5 into 11 into 17, 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक तरह का क्वेश्चन जो देखा गया है कि फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन में, सीबीएसई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एलसीएम एंड एलसीएम रिलेटेड स्टोरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या आता है, कौन सा वर्ड? मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि मिनिमम है, अगर मिनिमम वर्ड है तो सिंपली वो एलसीएम निकाल देते हैं, और मैक्सिमम है तो सिंपली वो एचसीएफ लिखा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में ये वैलिड भी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होता है। आपको थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा, एक्चुअल में क्वेश्चन का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पूछना चाहता है। मिनिमम वर्ड दिया होगा या फिर मैक्सिमम देख के आप इमीडिएटली ये मतलब आंख बंद करके एलसीएम निकाल देते हैं, आंख बंद करके एचसीएफ निकालते हैं, वो मत कीजिए। आप अच्छे से क्वेश्चन का मीनिंग को अच्छे से समझिए। क्या है? इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। इतने सारे टीचर, मतलब 48 टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं फ्रेंच, 80 टीचर्स हिंदी पढ़ा रहे हैं और 144 टीचर्स आपका इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये टीचर्स वर्कशॉप हो रहा है। चलो फाइंड द मिनिमम। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन द ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। मतलब हम ऐसे रूम एलोकेट करेंगे कि इस अगर इस रूम में हिंदी के टीचर बैठे हैं तो सारे के सारे हिंदी टीचर बैठने चाहिए। ठीक है ना? तो मिनिमम कितने रूम्स चाहिए? एक बात बताओ, मानता हूं यहाँ पे मिनिमम वर्ड है, मतलब हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप एलोकेट करोगे, मान लो आप एक मतलब क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रूम अलॉट करोगे, हम क्या कोशिश करोगे? आपका कोशिश ये रहेगा कि कम मतलब एक रूम के अंदर मैं मैक्सिमम टीचर्स को बिठा दूं। जो टीचर्स आए हैं एक सब्जेक्ट के होंगे और मैक्स टू मैक्स टीचर्स एक रूम में एकोमोडेट हो जाए, ताकि मुझे ज्यादा रूम एलोकेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आप कितना मैक्सिमम टीचर्स एक रूम में अलॉट कर पाते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली मैक्सिमम को हिंट दे रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो चलो एचसीएफ निकाल देते हैं। किसका? सबसे पहले 48। अगर 48 को फैक्टराइज ईयर ऑफ वर्क कर दोगे, 48 को 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 4, मतलब ये हो जाएगा 2 to the power 4 into 3 to the power 1। अब करेंगे किसका? 80 का। चलो 80 का कर देंगे तो 240, 220, 210, 254, 2 to the power 4 into 5 to the power 1, it is 80। अगर करेंगे 144, 9 हो रहा है, मतलब 3 में डिवाइड होगा। 2, 7, 2, 2, 2, 36, 2, 18,
2933, 1 2 3 4 मतलब 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144। देखो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 to the power 0 कर दो, यहाँ पे 3 नहीं है 3 to the power 0 कर दो, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 to the power 0 कर दो। अच्छा हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। हमको पता है HCF निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर? लोएस्ट पावर को लेंगे। याद रखना जब आप HCF निकाल रहे हो तो आप लोगे उल्टा, लोएस्ट पावर लोगे, और LCM के टाइम हम लोग लेंगे हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं तो हम लोएस्ट पावर को लेके चलेंगे। तो HCF कितना होगा? HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। नंबर क्या यूज हुआ है? 235। 2 into 3 into 5 ले लो। HCF केस में लोएस्ट पावर बताओ, 2 का सबसे लोएस्ट पावर, ये तो सारा सेम है तो 4 लेंगे, और 3 का लोएस्ट पावर देखो 3 to the power 0 है और 5 to the power 0 है, 2 to the power 4 हुआ 16 into 1 into 1 is equal to 16। तो हमारा HCF कितना निकला ना? 16। हमारा HCF निकला आपका 16, है ना? तो कितना रूम चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे? हर रूम में कितना टीचर्स बैठेंगे ना? 16 टीचर्स। आप जो टीचर बिठाओगे एक रूम में कितने टीचर्स बैठेंगे ना? 16 टीचर इन वन रूम। इन वन रूम 16 teachers can be accommodated। तो बताओ इस हिसाब से आपका कितना रूम्स लगेगा ना? फ्रेंच के कितने टीचर्स है आपका जो फ्रेंच के लिए कितने टीचर्स है ना? 48। और रूम्स की, और एक रूम में कितने बैठ पाएंगे ना? 16। तो कितना हो जाएगा? 3। ये सुनो 3। और यहाँ पे आपका हिंदी के लिए कितने टीचर्स है और बैठेंगे कितना ना? आपका 16। तो ये कितना हुआ? 5। ये 3 निकला और ये 5 निकला। और आपका ये कितना है? इंग्लिश के लिए 144 बाय 16, ये निकलेगा कितना? 5, यस 9 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रूम्स ना 3 plus 8, 3 plus 5 plus 9 is equal to 17 is equal to आपको कितने रूम्स लगेंगे ना? इन टोटल 17 रूम लगेंगे सारे टीचर्स को यूनिफॉर्मली एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, चलो देखो कंफ्यूज मत होना, बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, कोई ना कोई सेट में मिलेगा। हो सकता है सारा सेट भी इस तरह से मिनिमम मैक्सिमम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। देखो बच्चों कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। 3 bells ring at an interval of 6, 12 and 18 minutes। 3 तो बेल है, अलग अलग बेल, वो 6 मिनट में, एक 12 मिनट के बाद, मतलब एक अभी पहला बेल मतलब 6 मिनट बाद, फिर से नेक्स्ट 6 मिनट बाद, नेक्स्ट 6 मिनट, ऐसे सेकंड बेल पहले 12 मिनट में, फिर से 12 मिनट के बाद फिर से रिंग होता है। वैसे ही थर्ड जो बेल है वो भी पहले 18 मिनट में रिंग होगा, फिर से और 18 मिनट के बाद, फिर से और 18 मिनट के बाद रिंग होगा। तो क्या बोल रहा है ना? 3 bells ring at an interval of 6, 12 and 18 minutes। If all the 3 bells rang at 6 AM, सारा बेल 6 बजकर तीनों बेल एट ए टाइम रिंग हुआ, तो नेक्स्ट कितने टाइम में दे विल रिंग टुगेदर? देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको, मतलब ये बेल रिंगिंग क्वेश्चन है, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में शुरू हुआ, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे अगेन रिंग। या फिर ट्रैफिक लाइट, इससे ही 3 ठो ट्रैफिक, अलग अलग ट्रैफिक लाइट है, वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में चेंज हो रहे हैं, कितने टाइम के बाद फिर से वही सेम साइन तीनों में दिखाई देगा, इस तरह का कुछ। या फिर आप एक सर्कुलर फील्ड है, पहला जो एथलीट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तो ऐसे रन कर रहे हैं,
एक सर्कुलर ट्रैक पे आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट टुगेदर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में मोस्टली हम मिनिमम टाइम को कंसिडर करेंगे, मतलब कम से कम कितना टाइम के बाद वो बच जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे ना एलसीएम। इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा याद रखो, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कर लेना ना, इसमें एलसीएम निकाला जाएगा। कम से कम टाइम, कम से कम कितने टाइम में फिर से बचेंगे एक साथ, क्योंकि कम से कम मिनिमम टाइम वो रिक्वायर कर रहे हैं, हम लोग मिनिमम टाइम को कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा ना एलसीएम। तो निकाल देते हैं, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 3 2 to the power 1 3 to the power 1, 12 को फैक्टराइज करेंगे, हम लोग करके देखते हैं, ड्रॉप कर लेंगे 2 6 2 3 मतलब 2 स्क्वायर into 3 to the power 1। अगर आप लोग इस तरह से नहीं कर पाए तो डायरेक्टली 6 12 18 से भी आप एलसीएम ले सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम लोग 10th में ये प्रोसेस पढ़े, इट इज बेटर। तो नेक्स्ट इज 18। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो आप इसको कर लीजिए, छोड़ के मत आइए, क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के मत आइए, ठीक है। चलो 18 अगर हम लोग लेंगे 2 9 3 3 मतलब 2 to the power 1 into 3 स्क्वायर। तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस किया था क्या ना, अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो आप कौन सा पावर लोगे, हाईएस्ट पावर। एलसीएम केस में आप लोगे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 18 में क्या नंबर्स यूज हुए हैं, 2 and 3। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 एंड 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो 4 into 9 36 मिनट, क्योंकि ये सारा टर्म्स मिनट में है। तो अगर पहला रिंग कितने बजे, कितने एट ए टाइम वो कितने बजे पहले एक साथ बजे थे ना 6 AM। तो when they will ring together, they will ring again together, sorry, they will ring together again at 6 AM बजे थे 6:36। देखो बच्चों, यहाँ पे AM लिखना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपका मार्क भी है, इसलिए आप AM जरूर लिख के आना, क्योंकि एक क्वेश्चन AM चेंज होके PM, PM चेंज होके AM होता है, इसलिए आप डेफिनेटली AM या PM इसको कंपल्सरी लिखना, नहीं तो हो सकता है आपका हाफ मार्क काटा जाए, ठीक है। इसका खास तरीके से ध्यान देना, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो मैं जो बोला था ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, एलसीएम है एचसीएफ है। देखो, द ट्रैफिक लाइट्स आर 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड। एक ट्रैफिक लाइट हर 48 सेकेंड के बाद चेंज हो जाता है, दूसरा हर 72 सेकेंड के बाद चेंज होता है, और तीसरा हर 108 सेकेंड के बाद चेंज हो जाता है। चलो, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, मतलब 7 बजे तीनों लाइट सेम कलर था, मान लो ग्रीन लाइट था, मान लो, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, एक साथ कितने समय के बाद वही सेम आ जाएगा। तो देखो, हम इस केस में लीस्ट टाइम को कंसीडर करेंगे, कम से कम कितने टाइम के अंदर फिर से वही सेम आ जाएगा, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलो फैक्टराइज कर देते हैं 48, अगर 48 को करेंगे क्या आ जाएगा, 2 24 2 12 2 6 2 3 4 2 to the power 4 into 3 to the power 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं 72 को, 72 करेंगे 2 36 2 18 2 9 3 3, सो ये हो जाएगा 2 to the power 3 into 3 स्क्वायर, कौन सा ना 72, आपका 72 हो जाएगा। और उसके बाद आता है 108। चलो 108 को करेंगे 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3, तो ये आ जाएगा 108 आ जाएगा 2 to the power 2 into 3 to the power 3। क्या लेंगे हम लोग ना, एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे,
ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा किसका ना 48, 72 एंड 108 का क्या नंबर यूज है 2 और 3, तो 2 और 3। तो मैं बोला था एलसीएम केस में कौन सा पावर लेना ना, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो तीनों में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 3 4, 4 और 3 का हाईएस्ट पावर आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 टू द पावर 4 आपका हो जाएगा 16 और 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 27। तो 16 इंटू 27 कर देंगे तो ये निकल जाएगा 432। देखो ये सेकंड है, आपको ध्यान देना है कि सेकंड में है, हमारा जो टाइम पीरियड दिया है वो सब सेकंड में है, लेकिन हमारा कितना टाइम में एक साथ मीट हुआ था 7 AM, मतलब हम इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, डिवाइड बाय 60। तो आई थिंक इट डायरेक्टली 60 में डिवाइड नहीं होगा, 432 को अगर 60 में डिवाइड कर देंगे कितना होगा 6 4 6 420, ये हो जाएगा 217, मतलब ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 7 मिनट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो 7 AM में अगर आपका सारे लाइट मीट कर रहे हैं तो कितना नेक्स्ट मीटिंग कितना टाइम में हो जाएगा ना 7 कितना 7 मिनट 12 सेकेंड AM, इतने टाइम में एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर, नेक्स्ट एक साथ चेंज होंगे, सारा कलर सेम होगा फिर से चेंज हो जाएंगे। तो 7 मिनट सॉरी 7 AM मतलब 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड के बाद फिर से वही सेम कलर आ जाएंगे, फिर से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मैंने मोस्ट कुछ कोशिश किया है कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस मैं रियल नंबर का एक MCQ का प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था उसका भी एक वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। और हम लोग मिलेंगे और एक वीडियो में और एक नए चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।